ऐसा ना आ जाए, है ना। और इसीलिए खूब सेवा भी करना चाहिए हम लोग को भी, कि जितना हम कर सके माँ के लिए, पिता के लिए, है ना, जिसके लिए भी, जिसका भी ज़रूरत हमको लग रहा है कि हाँ इसको ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, है ना। अपने से लड़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग स्वार्थी लोग हैं ना, लगता है कि क्यों करें, है ना। जबकि क्या है, हम लोग को भी सब इतना लोग करते हैं तभी हम लोग अच्छा आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए अपेंडिसेस है लास्ट में, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग एज सप्लीमेंट्री मटेरियल इंक्लूड करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, डिटेल्ड फाइनेंशियल डेटा होता है, कोई किसी के भी सपोर्ट में कोई डेटा है तो वो लास्ट में आप देख सकते हैं। जैसे किसी किसी बुक में ही रहता है ना, पहले पूरा चैप्टर खत्म हुआ, लास्ट में कुछ कुछ टेबल्स रहता है, जैसे मैथ्स बुक्स में मैंने देखे होंगे आप लोग, है ना, टेबल रहता है ना, टेबल्स या एक्स्ट्रा चार्ट्स कि आप वहाँ जाके एक्स्ट्रा देख सकते हैं। चार्ट्स और ग्राफ्स भी रहता है। फिर लीगल नोटिसेस और डिस्क्लेमर्स, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो है। फिर की फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव एनुअल रिपोर्ट, तो मेन फीचर्स क्या होता है कि एनुअल रिपोर्ट में पहला देखिए क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, स्पष्टवादिता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, है ना, और ट्रांसपेरेंसी, क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होना चाहिए क्लियर और कंसाइज मैनर में, मतलब संक्षिप्त रूप में, ठीक है, जिससे हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। कंप्लायंस होना चाहिए, मस्ट एडहेयर टू ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में से भी गाइडलाइंस हो गया। विजुअल अपील, थोड़ा चार्ट्स, ग्राफ्स और इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन भी रहे और ग्राफ भी रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, हम आपको एक वेबसाइट बताते हैं, उसमें जाके आप लिखे, कॉपी में लिखिए तो IBEF वेबसाइट, IBEF शायद इंडियन ब्रांड इक्विटी फाइनेंस करके है ना, इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा, IBEF वेबसाइट गूगल में लिखिएगा, इस वेबसाइट में जाइएगा और इसके बाद चलिए, क्योंकि आप कॉमर्स के हैं तो लिखिएगा ई कॉमर्स। इसके बाद इसके अंदर जाइएगा ना तो अलग अलग इंडस्ट्री का आपको दिखेगा नाम, हाँ, जैसे रिटेल दिखेगा, ई कॉमर्स दिखेगा, तो आप क्या करिएगा, ई कॉमर्स में क्लिक करिएगा। फिर उसमें भी क्लिक करिएगा ना तो खुद ही पेज खुलेगा और नीचे में इन्फोग्राफिक्स भी रहेगा, इन्फोग्राफिक्स पे फिर क्लिक करिएगा तो उसमें आपको एक चार्ट के जैसा आएगा और उसमें इंफॉर्मेशन भी रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि क्या होता है इन्फोग्राफिक्स, किसको बोलते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। समझ गए सब। चलिए अभी करते प्रैक्टिकल, आइए मोबाइल में ही, आइए लिखिए, गूगल में लिखिए IBEF, देखिए खुद ही आ जाएगा। आगे बोलिए सर। ये देखिए बहुत इसमें ना आप किसी भी सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया का रिटेल के बारे में और भी एविएशन सेक्टर, देखिए खूब सारा इंडस्ट्री है। इधर देखिए, जब इस वेबसाइट में गए देखिए एग्रीकल्चर के बारे में, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, बैंकिंग, केमिकल्स, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज है इंडिया का। आप किसी का भी इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, आगे सब ई कॉमर्स में जाइए, आप ई कॉमर्स में क्लिक करिए, क्लिक किए, पता चल रहा है इसमें है क्या, हाँ इसमें होम में जाके जाइए, हाँ अब आएगा। अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सब देखिए, उसमें नीचे जाइए, थोड़ा स्क्रॉल करिए, देखिए इन्फोग्राफिक्स लिखा हुआ होगा, स्नैपशॉट के नीचे है इन्फोग्राफिक्स, हाँ क्लिक करिए, इसी पे क्लिक करिए, हाँ खुल जाएगा। एंटर किए, ई कॉमर्स में एंटर किए नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देखिएगा। देखिए हम ई कॉमर्स में एंटर कर गए, स्नैपशॉट के नीचे लिखा हुआ है देखिए इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स पे हम एंटर कर रहे हैं। तो इन्फोग्राफिक्स पे देखिए, इन्फोग्राफिक्स पे एंटर किए तो मेरा देखिए ये देखिए खुल गया इन्फोग्राफिक्स। देखिए चार्ट भी है ना, और छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी नीचे में, छोटा से इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है।
हम भेज भी दे रहे हैं आपको। लीजिए इन्फोग्राफिक्स क्या होता है। ये नवंबर 2025 का है। लीजिए हम ग्रुप में भेज रहे हैं आपको। देखिए भेज दिए, ओपन करिए ग्रुप में। देखिए इसी को बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। खुल गया? चलिए कोई बात नहीं, ग्रुप में आ जाइए, हम भेज ही दिए, बाद में आप अपने से चेक करिए। ये वेबसाइट बहुत अच्छा वेबसाइट है। इसको ना आप किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में, इंडिया के बारे में जानने के लिए, कोई भी एक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में आप देखिएगा, इसको आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। देखिए इंडियन ई कॉमर्स का इन्फोग्राफिक्स में बताया गया है क्या, मार्केट साइज देखिए कितना है, 550 कितना हो जाएगा बिलियन US$ हो जाएगा 2035 तक फोरकास्ट किया जा रहा है। और 2025 में कितना लग रहा था, 145। दिख रहा है सबको? गोल वाला चार्ट देखिए, पाई चार्ट जो बना हुआ है, सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है अभी, स्मार्टफोन्स। देख रहे हैं 2022 का डेटा के हिसाब से सेक्टर में सबसे ज़्यादा कौन छाया हुआ है ई कॉमर्स में, स्मार्टफोन्स। कितना % है, 33। फिर सेकंड में कौन आया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। फिर फैशन एंड अपैरल, है ना 20%। मतलब हर 100 रुपया में 33 किस में जा रहा है, स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये इससे पढ़ सकते हैं आप। इसी को क्या नीचे में देखिए, फिर थोड़ा नीचे तो बाकी भी लिखा हुआ है। फिर एडवांटेज इंडिया में देखिए आपका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी है, देख लिए तो, चार्ट्स और ग्राफ भी है, और क्या इन्फॉर्मेशन भी। समझ में आ गया, क्लियर सबको? जब चार्ट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया जाए और कभी कभी थोड़ा सा लिखा भी हुआ है तो इन्फोग्राफिक्स हो गया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन वाला ग्राफिक्स, ग्राफ के टर्म्स में। ठीक है, वापस से आ जाइए कंटेंट्स ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट में। तो इन्फोग्राफिक्स भी रहने से क्या होता है, टू मेक द रिपोर्ट एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। ठीक है, गूगल में इन्फोग्राफिक्स एग्जैक्टली किसको बोलते हैं वो भी आप टाइप करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए गूगल में तो इन्फोग्राफिक का लिखा हुआ है क्या, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा और नॉलेज। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे चार्ट और डायग्राम में दिया हुआ था ना, है ना, बार डायग्राम भी था। ठीक है, मतलब चार्ट्स और डायग्राम करके जब समझाए रहते हैं चीज़ों को। ठीक है, ताकि हम क्या होता है इससे जल्दी समझ जाते हैं ना, है ना। इट कंबाइंस टेक्स्ट भी था, जैसे उसमें हम लोग देखे इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स और ग्राफ्स, जिससे मैसेज ईजिली, क्लियरली और एंगेजिंगली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए या पहुंच जाए। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, फिर लास्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, कंसिस्टेंसी, इंश्योर करना कि कंसिस्टेंसी है डेटा में, और मैनेजिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस एंड मैसेजिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस। ठीक है, कंसिस्टेंसी, एक रूपता रहे, ऐसा ना रहे कि यहाँ कुछ और लिखा हुआ एक पेज पर, अगले पेज पे कुछ और, मतलब डेटा आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक पेज पे लिख दिया गया, मान लेते ग्रॉस प्रॉफिट 10%, दूसरे पेज पे 12-13% नहीं लिखा होना चाहिए उसी ईयर के लिए। क्लियर हो गया, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला डेटा ना हो। कंक्लूजन में देखिए, तो एनुअल रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल हो गया, जो स्टेक होल्डर्स, मतलब जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको एक होलिस्टिक व्यू, ओवरऑल व्यू मिलता है किसका, कंपनी का परफॉर्मेंस का, गवर्नेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैकबोन है रिपोर्ट का, एडिशनल सेक्शंस भी रहते हैं हमारे, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स, ये भी रहते हैं हमारे किसमें, एनुअल रिपोर्ट में, जो कि हम लोग को क्या देते हैं, क्वालिटेटिव इंसाइट्स देते हैं, क्वालिटी के बारे में मेनली। तो मिला के ये कंपोनेंट्स इंश्योर करते हैं, मतलब जितने भी अलग तरह की रिपोर्ट्स है वो इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, मतलब पारदर्शिता रहे, अकाउंटेबिलिटी, है ना, कौन जिम्मेदार होंगे इसके लिए, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग रहे। जितने भी स्टेक होल्डर्स लोग कनेक्टेड हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, वो एनुअल रिपोर्ट को देख के, समझ के, उसके बेसिस पर क्या कर सके, अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं अब।